देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम पढ़ रहे हैं पी वाई क्यूज को। और इसी कड़ी में आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि एमसीक्यूज के रूप में हमसे बोर्ड किस तरीके के सवालों को पूछता है, और फिर हम आगे की तरफ जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि 2 नंबर 4 नंबर में सवालों को किस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करें आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। यह सवाल हमें 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 0 और 1। इन सवालों को बनाने से पहले हम जल्दी से कुछ मुख्य बिंदुओं को रिकॉल कर देते हैं और उसके बाद बढ़ जाते हैं सवालों की तरफ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे निर्देशांक पद्धति कह देते हैं। यानी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए आप लोगों ने इससे पूर्व इसको जाना था कि जब भी हमें समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना होता है तो हम दो रेखाएं खींचते हैं। एक खींचते हैं हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और उसका नाम रखते हैं हम एक्स एक्सिस, और दूसरी वर्टिकल जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं उसका नाम रखते हैं हम वाई एक्सिस। और जहां ये दोनों बिंदु काटते हैं इसे हम यानी रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कह देते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हम हमेशा 0 0 लिखते हैं, ये मूल बिंदु। इतनी सी जानकारी शुरुआती परिभाषा के आधार पर कि समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक पद्धति कहते हैं। अगला बिंदु, निर्देशांक ज्यामिति का उद्देश्य किसी समतल में स्थित बिंदु का विस्तृत अध्ययन करना है। हम अपने इस चैप्टर में विस्तृत रूप से इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। अब गौर कीजिएगा, जब हमने मूल बिंदु को समतल पर दिखा दिया, एक कार्तिक पद्धति में दिखा दिया, तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ 4 भाग बने हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इनको हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश कहते हैं जिसको हम प्लस और कॉमा प्लस से दर्शाते हैं। और आपको यह भी विदित है कि निर्देशांक लिखने के लिए हम सबसे पहले x का निर्देशांक, फिर कॉमा y का निर्देशांक लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश हमेशा पॉजिटिव शो करता है, द्वितीय चतुर्थांश पहला x पे नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव। गौर रखिएगा, मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ हमेशा पॉजिटिव चलते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। ऐसे ही y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ अगर उतरते हैं तो नेगेटिव का साइन लेके चलते हैं। तो इसलिए हमने लिखा कि द्वितीय चतुर्थांश हमेशा माइनस और प्लस से दर्शाया जाएगा। तृतीय चतुर्थांश दोनों नेगेटिव के शो करते हैं और फोर्थ चतुर्थांश प्लस और माइनस शो करते हैं। ये प्लस माइनस से ही आप इनको डिवाइड करते हैं और इनसे सवाल पूछा गया है, अभी आप देखेंगे। अगला, एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम हमेशा भुज के नाम से जानते हैं और जबकि वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कोटि के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स अक्ष, ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x का निर्देशांक 0 होता है। तो पूछ लिया जाता है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, और y अक्ष पर अगर x का निर्देशांक पूछेंगे तो 0। अब यहाँ से हम 2-3 फॉर्मूलाज को डिस्कशन करेंगे जिनसे हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो उनमें पहला फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। अर्थात जब भी हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1, x2, y2, y1 ये निर्देशांक दिए हुए निर्देशांक हमें होंगे। दूसरा सूत्र, दो बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। अगर हमें ये कहा गया कि दो बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी निकालिए तो आप ध्यान रखेंगे √x² + y² से इस सूत्र की मदद से हम मूल बिंदु से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को प्राप्त करेंगे। तीसरा हमारे पास जो सूत्र आज के क्वेश्चन में आएगा वो आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक।
मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी हमें निकालने होंगे हम सूत्र यूज करेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड कोमा y के निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पूर्व से विदित है और हमने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया। अब हम अपने सवालों पे आए तो पहला सवाल मैं पुनः रिपीट करता हूँ और समझते हैं। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी 2023 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन पहला देता है 3, ऑप्शन सेकंड देता है 4, थर्ड देता है 0 और फोर्थ देता है 1। अभी आपने देखा कि जब भी हमें x अक्ष के निर्देशांक की बात करेगा यानी x अक्ष पर तो हम यहाँ y का निर्देशांक देखेंगे क्योंकि बिंदु 3,4 लिखा है। 3,4 का मतलब x का निर्देशांक है 3 और y का निर्देशांक है 4। और उन्होंने पूछा कि x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से जब भी दूरी की बात करेगा तो y का निर्देशांक बताना होगा और यहाँ y का निर्देशांक 4 है तो आंसर बन जाएगा हमारा 4 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल में हम आ जाते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट a, b माइनस a, माइनस b, a, माइनस b और माइनस a, b। अभी हमने जल्दी से रिकॉल किया था, हमने देखा था कि जब भी हमें इस तरीके का चतुर्थांश से सवाल पूछा जाएगा तो हम तुरंत अपने डायग्राम को रिकॉल करेंगे और ध्यान रखिएगा डायग्राम में कभी भी क्लॉकवाइज मत घूमिएगा, एंटी क्लॉक घूमिएगा। पहला चतुर्थांश हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड अगर चतुर्थांश की बात करेगा तो नेगेटिव और प्लस, और थर्ड की बात करेगा तो माइनस माइनस, और फोर्थ की बात करेगा तो प्लस माइनस। अब आप अपने फिगर से ही आंसर ढूंढ लीजिए कि हमारे पास द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखे जाते हैं हमेशा माइनस और प्लस। तो हम अपने ऑप्शन को देखेंगे कि माइनस और प्लस वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी x एक्स का निर्देशांक हमेशा लिखा जाएगा नेगेटिव में और y एक्स का निर्देशांक लिखा जाएगा हमेशा पॉजिटिव में। इसी तरीके से हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह कहता है बिंदुओं P ब्रैकेट के अंदर बिंदु दिए गए हैं x, y और P ब्रैकेट के अंदर बिंदु दिए गए हैं 0, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। यह सवाल 2014 में पूछा गया है और उससे पूर्व भी इस सवाल को इस तरीके से पूछ लिया गया। यहाँ x और y की जगह उन्होंने a, b लिख दिया, तो कई जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का अभी हमने सूत्र सीखा था कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी तो हम सूत्र यूज करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे हमें दिया गया है p इज इक्वल टू x, y, तो यहाँ आप x1 इज इक्वल टू लिखेंगे x और y1 इज इक्वल टू लिखेंगे y। पहला निर्देशांक हमेशा x का और दूसरा निर्देशांक y का। ऐसे उन्होंने दूसरा बिंदु दे दिया था हमें p 0, 0, तो यहाँ x1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 0 और y2 इज इक्वल टू हो गया 0। फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम पाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की जगह 0, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 और माइनस y1 की वैल्यू y का होल स्क्वायर। दोनों के माइनस माइनस रहेंगे और माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यह बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास आंसर बन के आया ऑप्शन नंबर सेकंड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात हम कहेंगे कि बिंदुओं P x, y और P 0, 0 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है बिंदुओं 4, 5 और 6, 9 को मिलाने वाली रेखा के
मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ऑप्शन दे रहा है 1,2, ऑप्शन सेकंड है 5,7, ऑप्शन थर्ड है 5,2 और ऑप्शन फोर्थ है 1,7 और ईयर है 2023 में पूछा गया सवाल। वापस से हम अपने सूत्र पे आते हैं कि जब भी हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम दिए गए निर्देशांकों को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू है 4, यहाँ x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू है आपके पास 5। पुनः रिकॉल करा दूं कि जब भी निर्देशांक लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं x, y। तो पहला निर्देशांक x का तो x1 और दूसरा फिर y का तो y1। ऐसे ही दूसरे वाले के अंदर हम देखेंगे x2 इज इक्वल टू है 6 और y2 इज इक्वल टू है 9। अब हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे यूज करेंगे, x के निर्देशांक निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आपने कहा कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 की वैल्यू 4 प्लस x2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यह निकल के आ गया हमारे पास 5। ऐसे ही हम अपने y के निर्देशांक निकालेंगे तो y के लिए आप हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है y1 की वैल्यू आई है 5 प्लस y इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 प्लस y2 की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को सम ऑफ कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 को प्लस 5 कर देंगे 14 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 जो 14, अर्थात हम कहेंगे कि हमारे जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो आए हैं 5 और 7। अपने ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास इसका आंसर बन के आएगा 5,7। 2023 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल हमें यह कहता है कि बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 12, सेकंड है 13, ऑप्शन थर्ड है 5 और ऑप्शन फोर्थ है 15। आप गौर करेंगे कि बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी, तो दो बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बन के आता है √x² प्लस y²। हम यहाँ इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, हल करते हैं इसको। यहाँ हम जानेंगे कि दिए गए बिंदुओं में x का बिंदु है 5 और y की वैल्यू है 12 और फॉर्मूला यूज करेंगे √x² प्लस y², क्योंकि जब भी दो बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो फॉर्मूला बनेगा √x² प्लस y²। तो x² की वैल्यू रख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू रख देते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है √20 यानी 25 और प्लस 144, दोनों को सम ऑफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास √169। और आपको विदित है कि √169 13 का रूट बनता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे कि मूल बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी जो होगी वो 13 यूनिट होगी यानी 13 इकाई होगी। इसी कड़ी में हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते हैं कि हमसे सवाल नंबर 6 क्या कहता है। वो यह कह रहा है बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। यह सवाल 2018 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन पहला कहता है 1,2, ऑप्शन सेकंड कहता है -1,-2, ऑप्शन थर्ड कहता है -1,2 और ऑप्शन फोर्थ कहता है 1,-2। आपने अभी इससे पूर्व मध्य बिंदु के निर्देशांक क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे, तो वही प्रक्रिया जो हमसे कहा जाता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x के निर्देशांक जब भी निकाले जाते हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यह हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा और इसी बेसिक फॉर्मूले पे हम अपना यूज कर लेते हैं। x का निर्देशांक हम जानते हैं, यहां हम लिखेंगे x का निर्देशांक यानी x1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4 और y1 इक्वल्स दे रखा है -1। ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर हम देखेंगे x2 इक्वल्स -2 एंड y2 इक्वल्स -3। अब हम इसी बेसिक फॉर्मूले में यूज करेंगे। पहले x का निर्देशांक निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2। x1 का वैल्यू है 4 प्लस
ब्रैकेट के अंदर -2 डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/2, इट मीन्स ये आ गया 1। एक्स का निर्देशांक हमारे पास निकल के आ गया 1, और y के निर्देशांक जब भी निकालने हैं तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस, और y2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 2। जब भी हम जानते हैं दोनों माइनस आपस में मिलते हैं तो प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है तो हम इक्वल्स करेंगे इसको, -4 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -2। तो हमारे पास x का निर्देशांक निकल के आया है 1 और y का निर्देशांक निकल के आया है -2। हम इस आधार पर कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आपने देखा कि बोर्ड में हमसे एमसीक्यूज के फॉर्म पे किस तरीके के सवालों को पूछा जा रहा है। आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बस आपके 1 नंबर वाला सवाल भी इसी तरीके से आएगा और ऑप्शनल सवाल भी इसी तरीके से आएगा, तो आपके दोनों सवाल इजी वे सॉल्व हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड हमसे 2 नंबर और 4 नंबर में सवाल किस तरीके पूछता है। दोस्तों अब याद रखिएगा, यह चैप्टर भी आपका द्विघात समीकरण की तरीके से कम 8 से 10 नंबर का चैप्टर आपके बन के आना है, तो इस चैप्टर को जरा ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, बहुत मेहनत करनी है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाना है और आसानी से इस चैप्टर के सवाल बनते हैं। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, अपनी तैयारियों को और मजबूती दीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।